हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस बार 2026 में एग्जाम देने जा रहे हो तो प्यारे बच्चों आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से जरूर याद करके जाना आप सभी लोग, जिससे कि आप अपने परीक्षा में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। तो चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करूं उनसे पहले प्यारे बच्चों ये सभी क्लास आपको जो है ना बिल्कुल हम आपको प्रैक्टिस सेट की तरह दे रहे हैं, और कुल आपको यहाँ पर हम 10 प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं, जिसमें से प्यारे बच्चों आज आप लोग का पहला सेट ही है आपके पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, इनसे पहले हम आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस तो आज है ना, हिंदी, ये सभी कुछ का आपके पहले ही आपको सेट बाय सेट हम क्लास करवा रहे हैं, और वो क्लास हो भी चुका है। आप नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल आपको फुल सॉल्यूशन के साथ आपको क्लास करवा रहे हैं जो बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को देखिए, याद कीजिए, क्योंकि 100% प्यारे बच्चों ये एग्जाम में आने की गारंटी है आपसे। अच्छे से आप इन प्रश्न को याद करते चलिएगा। तो चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग एक बार अपने फ़ोन को प्यारे बच्चों आप लोग चैट को बंद कीजिए, और आप सभी लोग फुल स्क्रीन इस तरीके से आप लोग अपने फ़ोन को कर दीजिए, और अच्छी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को पढ़िए और समझिएगा, और जो बात हम आपको सुनाएंगे प्यारे बच्चों आप उसको सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। बच्चों क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का पहला नंबर। पहला प्रश्न दिया गया है कि राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है। बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप सभी को स्टार लाइन देकर आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से इसको याद कीजिएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है, यही पूछा है। तो चलिए हम देखते हैं प्यारे बच्चों अंतर क्या है। उत्तर देखिए उत्तर क्या है। तो पहला देखते हैं हम लोग यहाँ पे राजतंत्र और गणतंत्र दो बात है ना। तो पहला देखते हैं बच्चों हम लोग राजतंत्र। ठीक है, तो राजतंत्र बच्चों क्या दिया गया है यहाँ पर। राजतंत्र है वैसा शासन व्यवस्था जिसमें क्या है, तो राजा बच्चों, राजा का पद वंशानुगत होता है, उसे राजतंत्र कहा जाता है। यानी कि बच्चों राजतंत्र कहने का मतलब है कि वैसा शासन व्यवस्था, यानी कि वैसा शासन व्यवस्था जिसमें राजा का पद क्या है, वंशानुगत होता है। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लीजिए कि अगर कोई राजा है, ठीक है, अगर उसका पुत्र अगला राजा होता है, जैसे कि मान लीजिए उस राजा की मृत्यु हो गई, तो अगला राजा अगर उसका पुत्र बनता है तो ये क्या है, तो ये वंशानुगत बनते जाएगा। तो ये क्या है, तो ये आपका राजतंत्र में आएगा। और गणतंत्र का अगर देखा जाए तो गणतंत्र क्या है, देखिए, तो वैसा शासन व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा सरकार एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। अगर बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जैसे कि हमारे भारत में क्या है, तो हमारे भारत में ये राजतंत्र है कि गणतंत्र है, तो बताइए आप लोग क्या है। तो बच्चों आप बताओगे हमारे भारत में ये गणतंत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ भारत पर क्या होता है, हमारे भारत में क्या होता है, हम क्या है, तो किसी भी मतलब कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसके क्या करते हैं, तो बच्चों हम लोग उसको चुनते हैं कैसे, वोटिंग के जरिए। ठीक है ना, मत के बदले ना जो यहाँ पे चुनते हैं, यानी कि हम वोटिंग करते हैं उसके बाद चुनाता है ना। तो ये क्या है, ये राजतंत्र नहीं है, ये हमारे भारत में बच्चों गणतंत्र है, याद रखिएगा। तो यही प्रश्न है आप लोग के कि राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है, तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से और याद भी इसको कर लीजिएगा। ओके, चलिए चलिए तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न को आप लिखिएगा अच्छे से, इसको याद कीजिएगा, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को याद करना है जो हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों 2 नंबर पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप जो है ना क्या समझते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। चलिए देखते हैं। उत्तर दिया गया है बच्चों कि वैसा प्रजातंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे जो है ना प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। यानी कि बच्चों इसमें क्या कहा जा रहा है
इसमें पूरी साफ तरीके से कहा जा रहा है कि वैसा प्रजातंत्र जिसमें क्या है, जनता चुन रहा है, जिसमें जनता क्या है, सीधे सरकार को चुनती है। यानी जनता कैसे चुनेगा, तो जनता मान लीजिए कि यहाँ पर राष्ट्रपति है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर राष्ट्रपति है बच्चों, तो इस राष्ट्रपति को हम क्या करेंगे, अपना मत देंगे, अपना वोट करेंगे ना। यानी कि हम क्या है तो एमपी को चुनकर भेजते हैं और एमपी जाकर क्या है तो ये आपके चुनते हैं, आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जाकर चुनते हैं। तो यही है बच्चों कि वैसा प्रजातंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है ना, उससे जो है ना प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए स्विट्जरलैंड, इसे क्या है तो स्विट्जरलैंड को जनता क्या है तो ये सीधे चुनते हैं, इसलिए आपका ये क्या है तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इन प्रश्न को आप लिख लीजिए, लिखना है आपको, अच्छे से याद करना है। आगे देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, आगे आगे कह रहा है बच्चों कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। अभी हम लोग प्रत्यक्ष देखे हैं और फिर से आपके प्रश्न पूछ दिया अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, तो आप बताएंगे बच्चों कैसे। चलिए देखिए उत्तर है कि वैसा प्रजातंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है। यानी कि बच्चों वैसा प्रजातंत्र जिसमें जनता क्या है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। भारत में क्या है तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ना कहा जाता है। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसलिए इसको क्या है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र बोला जाता है भारत में। तो बच्चों इसको आप लिखिए, याद कीजिए अच्छे से, ठीक ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है बच्चों 4th नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र को, ठीक है, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों उत्तर देखिए, उत्तर है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा, ठीक है, लोकतंत्र में बच्चों, लोकतंत्र में जो सरकार होता है ये जनता के द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है, इसलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन जो है ना कहा जाता है। यानी कि इसमें क्या है तो लोकतंत्र में सिर्फ जनता जो है ना सरकार को चुनती है, इसलिए ये क्या है तो लोकतांत्रिक कहलाते हैं बच्चों। याद रखिएगा इनको, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्न को याद करेंगे और अच्छे से आप रटेंगे, इस प्रश्न को जरूर याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है बच्चों कि मौलिक अधिकार का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है बच्चों, मौलिक अधिकार का वर्णन करें। उत्तर देखिएगा, उत्तर है कि संविधान के द्वारा देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं। यानी कि संविधान सभा के द्वारा क्या है बच्चों, तो संविधान के द्वारा जो है देश के नागरिकों को, यानी कि जो भारत देश के नागरिक हैं उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिससे क्या है तो मौलिक अधिकार जो है ना बच्चों कहते हैं। और मौलिक अधिकार का चर्चा संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में बताई गई है। और मौलिक अधिकार बच्चों की संख्या जो है ना 6 बताई जाती है। यानी कि मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो ये कौन से भाग में आते हैं, तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में जो है आपको बच्चों मौलिक अधिकार पढ़ने को मिलता है। तो ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपसे कहें मौलिक अधिकार का वर्णन करें तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप इजी तरीके से इसको आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये प्रश्न मिल चुका है। आप अच्छे से इनको कर दीजिएगा एग्जाम में, ओके। तो अच्छे से इनको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, तभी याद कीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। नहीं तो प्यारे बच्चों अगर आपको लिख नहीं पाते हो, यदि आप और भी इंपॉर्टेंट नोट्स लेना चाहते हो तो प्यारे बच्चों आप नोट्स लेने के लिए आप हमारे पास एसएमएस कर सकते हो। आपको हम नंबर दे देते हैं थोड़ा। प्यारे बच्चों आप लोग का नंबर है यही 962 18 834, ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए बच्चों, अगर आपकी तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो एक बार आप नोट्स को जरूर ले लीजिएगा। बिल्कुल आसान से आसान भाषा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप जरूर इस नोट्स को ले लीजिए, इस नंबर पे एसएमएस कीजिए। और प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना वहाँ पे मैसेज कीजिएगा तो बोलिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है, ऐसे लिख कर भेजिएगा ताकि रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। नहीं तो प्यारे बच्चों ऐसे बहुत सारे बच्चा मैसेज कर देता है, कोई फ़ायदा नहीं। आप ऐसे नहीं कीजिएगा, नोट्स लेना हो तो आप बोलिएगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है, ताकि आपको हम रिप्लाई देंगे और आप जो है अच्छे से अपना जो है नोट्स बताकर, सब्जेक्ट बताकर नोट्स को ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप लोग का 6 नंबर, थोड़ा सा आपको पेमेंट लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि मानव अधिकारों से आप जो है ना क्या समझते हैं, बताइए।
मानव अधिकार से प्यारे बच्चों आप क्या समझते हैं? तो उत्तर दिया गया है कि वैसा अधिकार जो मानव को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरित होता है, उसे क्या है? तो मानव अधिकार कहा जाता है। यानी कि बच्चों वैसा अधिकार जो मानव को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, यानी कि वैसा आपको जीवन जीना है ना जो आपको सुखी संपन्न रखे, ठीक है। तो वैसा अधिकार जो मानव को अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरत होता है ना, उसे अधिकार कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछ रहा है प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पर क्या 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवसरों की समानता से आप जो है ना क्या समझते हैं। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर दिया गया है कि अवसरों की समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, रोजगार और विकास के समान अवसर मिले, और यह संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सुनिश्चित किया गया है। यानी कि बच्चों अवसरों का यहाँ पे समानता से आप क्या समझते हैं अगर पूछा जाए तो आप सीधे तौर में बता पाएंगे कि अवसरों की समानता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, यानी कि बिना किसी के जाति, धर्म, ये सब बिना देखे, ठीक है, कि वह अमीर है, गरीब है, क्या है, ये सब बिना देखे तो उनको शिक्षा मिले, रोजगार मिले और उनको अवसर मिले, ठीक ना, यानी कि आपको जो है ना हर चीज़ में उनको भाग लेने का अवसर मिले। तो ये संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सुनिश्चित किया गया है कि सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि सबको एक समान मिलना चाहिए। और बच्चों ये 14 से लेकर 18 तक आप लोगों को समानता का अधिकार आपको पढ़ने को मिलता है, आप इनको जो है ना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप इसको भी समझे होंगे और इसको याद करेंगे आप लोग। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार से आप जो है ना क्या समझते हैं। बच्चों मौलिक अधिकार से आप जो है क्या समझते हैं, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर दिया गया है बच्चों कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार संविधान के भाग 4 अ में बच्चों इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ए बोला जाता है, याद रखिएगा। तो संविधान के क्या है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार संविधान के भाग 4 ए के अनुसार अनुच्छेद 51 ए के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है, तो अभी 11 है, आपको पता होगा, ठीक है। हमारा पहले क्या था, तो कुल 10 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन होता है बच्चों 2002 में, ठीक है, जिसके द्वारा एक और मौलिक अधिकार तो जोड़े जाते हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं, आप इनको याद रखेंगे। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 ही मौलिक अधिकार थे, आप याद रखिएगा। और 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक अधिकार ऐड किए जाते हैं, तो कुल 11 मौलिक अधिकार हमारे पास अभी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है बच्चों। प्रश्न आता है आपके लिए यहाँ पर, प्रश्न कर रहा है कि मध्यावधि चुनाव से आप क्या समझते हैं। तो मध्य अवधि चुनाव से आप क्या समझते हैं। उत्तर दिया गया है बच्चों कि किसी सरकार के अल्पमत होने के कारण विश्वास मत हासिल करने में विफल हो जाती है, तो उस स्थिति में जो चुनाव होने होता है उसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पर अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो इनमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एक बार और समझते हैं। तो किसी सरकार के अल्पमत होने के कारण विश्वास मत क्या तो हासिल करने में विफल हो जाती है, तो उसे क्या है, उस स्थिति में चुनाव होने होता है, तो उसे मध्यवर्ती जो है ना चुनाव कहते हैं। तो याद रखिएगा आप सभी लोग इसे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न कह रहा है बच्चों कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व जो है ना किस पर है। बताइएगा आप लोग कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व जो है ना ये किस पर होगा, यहाँ पर किस पर होगा। तो प्यारे बच्चों आप उत्तर देखिए, उत्तर है भारत में निर्वाचन यहाँ पे भारत में निर्वाचन का जो है ना उत्तरदायित्व भारत के निर्वाचन आयोग पर ही होता है, और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है बच्चों, जो क्या है तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए क्या है जिम्मेदार होता है। और निर्वाचन आयोग का चर्चा संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में ये चर्चा की गई है कि हाँ
निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व होगा। तो आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से इनको याद कर लेना है आप लोगों को बच्चों, और अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में कुल आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये सेट आप लोग का 1 था। सेट अगर आपको 2 फिर से पढ़ना है तो प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बता दीजिए, फिर आपके लिए जल्द ही वो क्लास आपको हम करवा देंगे। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके आपको सेट 2 चाहिए बच्चों। तो और अच्छा लगा है क्लास तो बच्चों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो प्यारे बच्चों आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों आप दबाकर जुड़ जाइएगा, ठीक है, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों तो आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए। नंबर है आप लोग का 962 18 834, ठीक है। आप लोग को इस नंबर पे एसएमएस करना है और बोलना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है बच्चों। क्या चाहिए आपको? नोट्स चाहिए। तो प्यारे बच्चों आपको रिप्लाई दिए जाएंगे। आप अपना विषय बताइएगा, आपको थोड़ा पेमेंट लगेंगे, पे करके उसको ले लीजिएगा, ओके। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।